पर्दा, कर्टेन, नाम सुनते ही आपके दिमाग में तीन चीज़ें आती होंगी। पहला कपड़ा, दूसरा अंधेरा और तीसरा समझदार हो आप। लेकिन पर्दे का काम केवल वही नहीं होता, पर्दे का काम रोशनी लाना भी होता है। मेरा मतलब लाइट से था। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप अपने लिविंग रूम या बेडरूम में पर्दे से लाइट अंदर कैसे ला सकते हो, उसका मटेरियल या टेक्सचर कैसे बना सकते हो वीरे और मैक्स का यूज़ करके। सो लेट्स जंप। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके सामने एक सीन है बेडरूम का, जिसमें राइट साइड में कर्टन लगे हुए हैं। तो हमें जितनी भी प्रक्रिया करनी है, जितने भी एक्सपेरिमेंट करने हैं, वो केवल इस कर्टन पे ही करने हैं। तो अभी मैं आपको एक सिंपल रेंडर करके दिखाता हूँ कि ये कर्टन अगर सिर्फ आपने वीरे मटेरियल लगा रखा है तो वो कैसा है, और इसके बाद हमें इस पर क्या क्या प्रोसेस करने हैं। तो ये जब तक आप रेंडर देखो तब तक आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आपके घर में एक कर्टन है तो प्लीज़ जाके उसको देखो। एक चीज़ नज़र आएगी कि उसमें जितना ज़्यादा फोल्ड करोगे आप, लाइट उतनी कम पास होगी, और जितना कम फोल्ड होगा लाइट उतनी ज़्यादा पास होगी। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे, आज हम वो देखने वाले हैं। और साथ ही साथ इस कर्टन को भी बनाने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो इस कर्टन का मटेरियल बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि इसमें हमें एक नॉर्मल वीरे मटेरियल लगाना होगा, जो कि हमने यहाँ ले रखा है, एक नॉर्मल वीरे मटेरियल। अब यहाँ पे मैं मटेरियल के बारे में या आप मटेरियल कहाँ से ले सकते हो ये सारी चीज़ें मैं इसमें नहीं बताऊँगा, इस वीडियो को लेंदी नहीं करूँगा। अगर आप चाहते हो कि इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो हो, अगर आप चाहते हो कि पूरी सीरीज़ लेके आऊँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। अब मैं बिल्कुल आपके लिए इतना करूँगा, मैं पूरी सीरीज़ लेके आऊँगा। सो अगर हम वीडियो पे वापस आते हैं, तो हमारे पास एक नॉर्मल वीरे मटेरियल है। इस पे हमें क्या करना है कि डिफ्यूज़ मैप में जाके जनरल एंड देन फॉल ऑफ। अगर आप देखोगे, कोई भी फैब्रिक उठा के देखोगे, तो कभी भी एक सीमलेस टेक्सचर नहीं होता है उसमें। हमेशा कहीं डार्क शेड होता है तो कहीं लाइट शेड होता है। सीमलेस हमें दिखता है, लेकिन जिस हिसाब से लाइट पड़ती है वो थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसा नज़र आता है कि कहीं डार्क हो रहा है तो कहीं लाइट हो रहा है। तो इस तरह का हमें यहाँ पे बनाना है। ये पहला फॉल ऑफ मैप हो गया। नीचे मिक्स में आके यहाँ थोड़ी सी छेड़खानी करेंगे हम। यहाँ पे थोड़ा इसको यहाँ पॉइंट लगा के इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे, एंड देन जो बीच वाला पॉइंट है इसको हम राइट क्लिक करके बेजर स्मूथ कर देंगे, एंड देन थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे। अब आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं विंडो प्रीव्यू करूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा किस तरह का यहाँ पे बन गया, और ये जो इफ़ेक्ट हो रहा है वो कैसा इफ़ेक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो मुझे कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट चाहिए था, तो मैंने फॉल ऑफ में ये चीज़ बना दिया। देन बम्प मैप में हम आएंगे, एंड यहाँ से जनरल एंड बिट मैप। यहाँ पे मेरे पास एक फैब्रिक का टेक्सचर है जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ एज अ बम्प मैप। तो यहाँ से मैंने इसको ओपन कर लिया। इससे क्या होगा कि जो उसमें क्रीज आती हैं वो हमें नज़र आएंगी, और थोड़ा सा रियलिज़म आएगा। थोड़ा क्या मतलब, आ जाएगा, अच्छा खासा आ जाएगा। देन यहाँ पे फॉल ऑफ को हम एक बार और कॉपी करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग एंड ड्रॉप, एंड देन इसको ओपेसिटी में हम कनेक्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को हम हटा देंगे, क्योंकि हम यहाँ छिड़कानी ज़रूर करेंगे लेकिन दूसरे तरह की। और इसको हम कॉर्नर, बेजर कॉर्नर करके इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देंगे, ताकि ये थोड़ा वाइट शेड में आ जाए। और इसको हम हल्का सा डार्क शेड में ले जाएंगे, सॉरी, इसको हम थोड़ा सा डार्क शेड में ले जाएंगे, और इसको थोड़ा और डार्क करेंगे, और इसको हम 75 कर देते हैं। अब आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ अलग तरह का मटेरियल हमें नज़र आ रहा है। ओके, इस तरह का मटेरियल हमें नज़र आ रहा है, जिसमें बम्प मैप भी लगा हुआ है, और जो हमारा फॉल ऑफ है वो भी लगा हुआ है। ये सिर्फ इतना ही नहीं करना है हमें, एक लास्ट स्टेप है जो करते ही हमारा मेन टेक्सचर बन के रेडी हो जाएगा। सो मटेरियल वीरे एंड देन वीरे टू साइडेड मटेरियल, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो फोल्ड देख रहे हो अपने कर्टन में वो इसी की वजह से आने वाला है। आप केवल ये लगा दोगे तो उस तरह का आपका कोई भी टेक्सचर नहीं लगेगा, वो रियलिज़म नहीं आएगा। तो आपको वीरे टू साइडेड मटेरियल जो है वो यूज़ करना होगा। फ्रंट एंड बैक यहाँ पे दोनों एक ही मटेरियल काम कर रहा है, इसलिए यहाँ चेक बॉक्स ऑन नहीं है।
ट्रांसलुएंसी इज़ लाइक आप जितना ज़्यादा इसको बढ़ाओगे लाइट उतनी कम पास होगी, जितना ब्लैक की तरफ ले जाओगे लाइट उतनी कम पास होगी, जितना वाइट की तरफ ले आओगे सॉरी, जितना वाइट की तरफ ले आओगे लाइट उतनी ज़्यादा पास होगी। तो हम इसे हल्का सा ग्रे स्टोन में रखते हैं एंड इसको हम 50 कर लेते हैं, जो हमारा ट्रांसलुएंसी है। ये करने के बाद हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। सी प्रेस कर दिया हमने, वी रे कैमरा, एंड देन अब हम इसको रेंडर करके देखते हैं। पहले हमारा इस तरीके का था, कुछ डार्क शेड में था क्योंकि लाइट पास नहीं हो रही थी, और अब जो रेंडर आने वाला है वो आप देखना। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो रेंडर चल रहा है इस वक्त, यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पास हो रही है। बहुत, ये ऐसा भी नहीं है कि हार्श लाइट आ रही है और बर्न कर रही है, या फिर बहुत लो लाइट है जो कि पूरे एनवायरनमेंट को अंधेरे में डाल रही है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बहुत ही सॉफ्ट लाइट आ रही है। और जो वी रे टू साइडेड मटेरियल हमने यूज़ किया है उसका पर्पज़ यही होता है कि एक सॉफ्ट लाइट हमें दे। सो यहाँ पे हमने ये चीज़ कर दिया। आपको मैं एक काम करता हूँ कि इस जगह का एक नॉर्मल रेंडर, इतना रीजन रेंडर करके दिखाता हूँ कि कैसा नज़र आ रहा है। ओके, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे जो हमने फॉल ऑफ लगाया था वो किस तरीके से काम कर रहा है। जहाँ पे फोल्ड ज़्यादा है वहाँ से लाइट कम पास हो रही है, और जहाँ पे फोल्ड कम है वहाँ से आप लाइट देख सकते हो बहुत ज़्यादा पास हो रही है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से हमारे पूरे सीन को लेट कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि आप कैसे एक नॉर्मल कर्टन में शेयर टेक्सचर लगा सकते हो, और बहुत ही इजी तरीके से लगा सकते हो। आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जितना हो सके फैला दो यार। और थैंक यू, मतलब और कुछ नहीं। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।